देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 सीबीएसई बोर्ड ने जो दिया हुआ है, क्लास 10th है, स्टैंडर्ड मैथ है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपसे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज हैं। जीरोज का मतलब होता है रूट्स हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। वो आपको ये बताना है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सिंपल सा है कि अल्फा और बीटा किसके रूट्स हैं या जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के। और हमको एक पॉलिनोमियल बताना है ऐसा जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। बस देख लो क्या करते हैं इसमें, सोल्यूशन देख लो इसका। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको दी गई उसको लिख लो। क्या गिवन इक्वेशन है, ये है गिवन है। जो गिवन है, क्या गिवन है, 6x² माइनस 5x प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है। ये पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज क्या है, जीरोज जो है ये इक्वेशन एक डाल देते हैं। जीरोज जो है इसके अल्फा एंड बीटा है। तो हमारे पास पता होता है जब जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल फॉर्म बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम क्या कहते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई पॉलिनोमियल है। तो अगर इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये हमारे पास रूल होता है। क्या कह रहा हूँ सुनो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है बराबर 0 और इसके रूट्स क्या हैं, जीरोज क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा जो आता है वो आता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब है कि x का कोफिशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा की बात आती है तो क्या आता है, सी बाई ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये हमारे पास फार्मूला होता है, उसी का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब जनरल फॉर्म लिखोगे, जनरल फॉर्म बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है वो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको बराबर 0 कर सकते हैं, मान लेते हैं। कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग करोगे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब यहाँ से लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो सम है जीरोज का, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, ये माइनस एक और है, माइनस का 5 ये आ गया, डिवाइड बाई 6, तो ये माइनस इससे करके प्लस हो जाएगा, यहाँ से 5/6 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5/6, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकेंड, ठीक है। और क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी रूट्स का जो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए बोले तो ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा 1/6, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ठीक। दोनों इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है। अब हमारे पास क्या पता करना है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दूसरा। तो हम क्या करते हैं, क्यों पता करना है, ये तो हमने निकाल लिया है। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है,
हमारे पास फार्मूला ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है सुनो। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या पॉलिनोमियल लाना है तो क्या करते हैं, जो रूट्स हैं उनके सम को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, उनके प्रोडक्ट को। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ये याद रखना। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इस बार अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर अल्फा स्क्वायर, जहाँ बीटा है वहाँ बीटा स्क्वायर लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरी क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, और हमारे पास है क्या, अल्फा इंटू बीटा है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, तो इसका और इसका यूज करके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक। तो नीचे ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको हम ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 5/6 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/6 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जा सकता है। चलो वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमको चाहिए प्लस 2, यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह कितना रखो, 1/6। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/36, ठीक है, 25/36 दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर ले आएंगे तो माइनस का, ये कितना है, इसको काटेंगे तो 3 बचेगा, 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कितना, 36, कितना आएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 25 ही रहेगा, ये 12×3=36 माइनस का 12, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से बचेगा 13, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ये इस वाले रिजल्ट को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/36 आ गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ पर उठा के रख देना है, अल्फा इंटू बीटा को रख देना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/6 है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इसको रखो 13/36, ठीक है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, ये एक्स है ऊपर, प्लस अब इसकी जगह कितना रखोगे, ये हमारे पास दिया है 1/6, 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36 बराबर 0। अब 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 स्क्वायर 36 का एलसीएम ले रहे हैं, 36 स्क्वायर माइनस 13x, x कहाँ गया यहाँ का, 13x प्लस 1 बराबर 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आएगा, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 1 बराबर 0। बराबर 0 ना लिखें तब भी चलेगा क्योंकि हम पॉलिनोमियल के रूप में लिख रहे हैं। कितना आ गया, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 1
यही हमारा फाइनल आंसर है। इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।